हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएन वशिष्ठ मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो कोई टफ नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका कंसंट्रेशन हिला, ठीक है, आपका ध्यान अगर भटका तो फिर मैं बीच में आप सोचोगे कि मैं पिकअप कर लूंगा कि भाई समझ में आ जाएगा पर नहीं। फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आपके लिए वीडियो ही बोरिंग हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। सो अगर आप देख रहे हैं वो तो पूरा फोकस के साथ देख देना, वरना बाद में देख लेना। इतना यहाँ पे कहना चाहूंगा, ठीक है। और पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही है। सो 18 जून ये इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, ठीक है। 18 जून को क्या है दोस्तों, वो सेडी के बोर्ड की बैठक है, ठीक है। सेडी के भी बोर्ड मीटिंग्स लेती है, ठीक है। आरबीआई की मीटिंग होती है, सरकार की मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, वैसे सेबी की भी मीटिंग्स होती है। और अलग अलग मीटिंग में आपको पता है सेडी नए नियम कानून कायदे लेकर आता रहता है। सो ये जो 18 जून की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे सेबी ले सकता है। किस चीज को लेकर? बी लिस्टिंग को लेकर, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों को डीलिस्टिंग क्या होता है वही नहीं पता होता, तो कोई बात नहीं, इस एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। वीडियो बड़ी हो सकती है, बट जो सीरियस इन्वेस्टर होता है भाई, मार्केट में जो वर्क करना चाहते हैं उनके लिए मैं चीज़ें यहाँ पे बनाते रहता हूँ, ठीक है। ऐसी तो चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगी। सो डीलिस्टिंग का अर्थ क्या होता है पहले वो जानना पड़ेगा आपको। एक्चुअल न्यूज़ के ऊपर पहुँचने से पहले तो बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर मान लो अभी जियो, ठीक है, अभी रिलायंस जियो कंपनी आपको पता है क्या शेयर बाजार में है, नहीं है। अगर ये शेयर बाजार में आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यस, ये आईपीओ लेके आएंगे। आईपीओ लेके आएंगे तो हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। तो लिस्ट होने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, उसी का ही रिवर्स प्रोसेस क्या बोलता है? बी लिस्टिंग, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी आप आईपीओ लेकर आती है और क्या करती है, खुद को मार्केट में लिस्ट करवा की पब्लिक से पैसा उठाती है और लिस्ट करवा लिया कि ले लो भाई, आपको हमारे शेयर लेने हैं। ऑफकोर्स अगर मैंने कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, ग्रोथ अच्छा लगता है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप कंसेप्टेबल। इसी का ही उल्टा लिस्टिंग का क्या होता है? बी लिस्टिंग। बी लिस्टिंग मतलब तो जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, ठीक है, वो क्या करना चाहती है कि भाई नहीं, हम तो अभी यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं। एग्जिट मतलब मार्केट में हमारा शेयर परेड में ही होना चाहिए, अलग निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके पीछे अलग अलग वेरियस रीजन हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं। इसी को बोलते हैं डी लिस्टिंग। अब ये जो डी लिस्टिंग है दोस्तों, इसके भी दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें से एक टाइप होता है दोस्तों वॉल्यूंटरी डी लिस्टिंग। वॉल्यूंटरी मतलब खुद से, ठीक है। कंपनी खुद से डिसाइड करती है, कंपनी के प्रमोटर खुद से डिसाइड करते हैं भाई हमें ये कंपनी का जो शेयर बाजार में लिस्टेड है एनएससी बीएससी के ऊपर निकलवाना है भाई, हमें नहीं रहना है यहाँ पे। ये एक हो गया दोस्तों, ये इसको क्या बोला जाता है? वॉल्यूंटरी डीलिस्टिंग। और दूसरा क्या होता है? इनवॉल्यूंटरीली। मतलब यहाँ पे कोई कंपनी नहीं अपने शेयर को डिलिस्ट नहीं करना चाहते, बट यहाँ पे से भी बोलता है कि भाई आप निकलो, या फिर एक्सचेंज बोलता है कि भाई आपका शेयर को हम लोग हटा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि भाई कंपनी में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता होगा, ठीक है, बहुत सारा पंप डैम्प होता होगा। अभी पूरी कंपनी 1000 की है, ठीक है, एकदम स्कैम भी हो गया, नीचे आ गया, 10 रुपए का 10 का 5 हो गया, 5 का 1 हो गया। अभी ऐसे कंपनी हुई आपको नहीं देखा, ऐसे आप सर्किट लॉज सर्किट ऐसा चलता है। तो सेबी डिसाइड करता है भाई इन कंपनीज को निकालो, ठीक है। इसको बोला जाता है इनवॉलेंटरी, या फिर हम कह सकते हैं कोर्ट में लाइकअप चल रहा है, ठीक है। कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म है, बैंकरप्सी की ओर यहाँ पे बढ़ चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी ने, पूरी तहस तहस यहाँ पे हो चुकी है, प्रमोटर सब यहाँ पे भाग चुके हैं, ठीक है। तो उसको क्या कर देता है? सेडी एक्सचेंज यहाँ पे हटा देता है। सो इसका बोला जाता है इनवॉल्यूंटरीली, ठीक है, मतलब खुद से नहीं, बट अदर माध्यम से यहाँ पे उसको शेयर को निकाला जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले दोस्तों, वॉल्यूंटरी डीलिस्टिंग मतलब कंपनी खुद से निकलना चाहती है, ठीक है। एंड ये जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग होती है ना दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि शेयर प्राइस बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली जो इनवॉलेंटरी होगा वहाँ पे शेयर प्राइस क्या ही रहेगा, ऑलरेडी सब कुछ खत्म यहाँ पे हो चुका होता है। सो वॉलंटरी डीलिस्टिंग की अगर बात करें दोस्तों, इसमें भी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। कि कंपनी कहती है कि भाई मुझे खुद से यहाँ पे शेयर को हटाना है, तो पहले बोर्ड अप्रूवल लाओ, शेयर होल्डर अप्रूवल लाओ, फिर एप्लीकेशन फाइल करो, पब्लिक में अनाउंसमेंट करो, एग्जिट करने के लिए ऑफर दे दो, ठीक है, देन अप्रूवल ला दो रेगुलेटर से, और फिर डीलिस्टिंग कराओ। ऐसा लंबा प्रोसेस होता है। एंड इसमें भी अगर देखा गया दोस्तों तो दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसमें? वॉलेंटरी डीलिस्टिंग में, कि खुद से कंपनी को अब निकलना है, ठीक है। अभी कोई भी शेयर अगर बाजार में लिस्टेड है, वो चाहता है कि मुझे निकलना है, यहाँ पे नहीं ट्रेड करवाना चाहते, तो दो चीजें उनको चाहिए। वो दो चीजें क्या होती है दोस्तों? कि प्रमोटर जो होल्डिंग होती है दोस्तों, ठीक है, वो 90% के ऊपर जानी चाहिए। कितनी? 90%।
ठीक है। और दूसरी चीज होती है दोस्तों, उस चीज के लिए प्रमोटर को क्या करना पड़ता है, ऑफर प्राइस देना पड़ता है। किसको? ऑब्वियसली जो नॉन प्रमोटर है उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कितना होना चाहिए, 90%। मतलब देखिए सेबी का रूल यहाँ पे क्या बताता है, जैसे आप लिस्ट हो जाते हो 3 साल के भीतर भीतर आपको 75-25 वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। 75-25 रूल क्या होता है कि प्रमोटर 75% तक ही शेयर को होल्ड कर पाएंगे, बाकी 25% तो आपको नॉन प्रमोटर लेकर जाना पड़ेगा, फिर वो एफआईएस खरीदे, डीआईएस खरीदे, पब्लिक खरीदे। ठीक है, बट प्रमोटर 75 के ऊपर नहीं होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब तक करना होता है, जैसे आपको पता है लिस्ट होने के 3 साल तक टाइम यहाँ पे होता है। इसीलिए आप देख सकते हो अगर किसी कंपनी को लिस्ट अगर हो गया, उसके बाद अगर उसको डीलिस्ट करवाना है तो 3 साल तक डीलिस्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, ये टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि कितना चाहिए प्रमोटर को, 90% तक वापस अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़वाना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन कि इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई प्रमोटर मान लो एक सेकंड के लिए 75 है, ठीक है, तो बाकी 25% एफआईएस डीएस पब्लिक इनके पास हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो प्रमोटर क्या बोलेगा कि अरे रूल के हिसाब से डीलिस्ट करवाना है तो मुझे और 15% क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। किससे? अगर एफआईएस डीआईएस या फिर पब्लिक से। ठीक है, तो जाके मेरा कितना होगा, 90% होगा, तो जाके मैं कह सकता हूं कि आगे खुद से कंपनी को डिलिस्ट करवाने के लिए बढ़ सकता हूं। 90% चाहिए ना, तो ऑब्वियसली अब आपको क्या करना है, इनसे यहाँ पे माल उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, अब शेयर खरीदने के लिए सामने वाली पार्टी से। ठीक है, तो आप जो ऑफर यहाँ पे देने जाते हो दोस्तों, इसी एग्जिट मैकेनिज्म में हम लोग को क्या चीजें देखने को मिल जाती है, उसी को बोला जाता है फ्लोर प्राइस। कि प्रमोटर आपको फ्लोर प्राइस देंगे भाई, कि इतना इतना प्राइस मैं आपको देता हूं इस शेयर से रिलेटेड। क्या लगता है, आप देना चाहोगे? आपका शेयर हमें देना चाहोगे? ठीक है, अगर वो चाहे तो सामने वाली पार्टी भी, इंस्टीट्यूशंस भी, पब्लिक भी क्या कर सकते हैं, काउंटर ऑफर भी यहाँ पे दे सकते हैं। और ये फ्लोर प्राइस का भी कैलकुलेशन होता है, अलग अलग एवरेज मैकेनिज्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाके, या फिर फिक्स प्राइस का भी ऑल्टरनेटिव होता है कि फ्लोर प्राइस लेकर आओ और उसका और 15% प्रीमियम दे दो सामने वाले को, तो शायद से वो आपको शेयर यहाँ पे दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि जब खुद से कंपनी वॉलंटरीली एग्जिट करना चाहते हैं ना, डीलिस्टिंग, तो हमेशा हम लोगों को प्रीमियम में चीजें देखने को मिल जाती है। बहुत ही सिंपल सा गणित है ना, अगर कोई शेयर 100 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, एंड अगर सामने वाला प्रमोटर बोलता है कि भाई आपके शेयर हमें चाहिए, बोला अच्छा ठीक है ले लो ना, हम भी पैसा कमाने के लिए, कितना दे रहे हो? वो बोलेंगे 105 लो। आप बोलोगे पागल हो गया, 105 में कौन देगा? ठीक है, बट अगर कल वो फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलते चल 150 ले ले, चल 200 ले ले, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे ना कि चलो इस डील में भाई फायदा ही फायदा है, पैसा डबल भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली लोग बोलेंगे चलो हम हमारे लिए शेयर सरेंडर करने के लिए रेडी है, जाओ। सरेंडर मतलब हम प्रमोटर को देने के लिए रेडी है, आप हमें पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको बताइए प्रमोटर को क्या करना है, 90% तक पहुंचना है भाई। 90% तक अगर शेयर उन्होंने यहाँ पे खरीद लिए तो फिर वो आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कोई सोचेगा कि अगर 89% हो गया, मान लो प्रमोटर ने जो ऑफर दिया था, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा, 89% हो गया, डी लिस्टिंग वहीं पे फेल, आगे होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जिस शेयर बाजार में जो भी लिस्टेड कंपनी आपको देखने को मिल रही है, उनको अगर खुद से डीलिस्टिंग करवाना है, निकलना है यहाँ पे, तो ये दो चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी। दो चीजें मतलब क्या, अपनी प्रमोटर होल्डिंग 90% के ऊपर लेके जाने पड़ेगी। ठीक है, फिर आप 50 हो, 40 हो, 70 हो, 60 हो, प्रमोटर कितना भी होल्ड करता होगा, आपको 90 तक जाना है भाई। ठीक है, और 90 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को अच्छा ऑफर यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर आप 90 के ऊपर चले गए, अब आगे आके क्या कर सकते हो, डीलिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर सकते हो। अगर आप 90 के ऊपर नहीं जा रहे हो तो फिर यहाँ पे आने का कोई मतलब बनता है ही नहीं। सो ये आप तो यहाँ तक चीजें समझ में यहाँ पे आ गई। और इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक छोटा सा फास्ट क्विक एग्जांपल भी दे दूं वेदांता का। ठीक है, ये वीडियो कोई वेदांता से रिलेटेड नहीं, बट एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद है कोविड के वक्त, 2020 कोविड के वक्त वेदांता चलता था 200, 250, 300 के आसपास चल रहा था। अभी कोविड के वक्त तो हर एक कंपनी की बैड वजह 60, 70, 80% क्रैश हो गए। तो वेदांता का भी शेयर लगभग 60 एकदम जोरदार क्रैश होकर ऐसा 60-70 रुपए तक ऐसा कुछ तो आया था, बहुत नीचे आया था, 60-70 रुपए तक। यस, आज जो 400 पे चल रहा है 60-70 तक आया था। तो वेदांता ने बोल दिया भाई वॉलंटरी डीलिस्टिंग करनी है, एग्जिट करनी है। ठीक है, कर सकते हो। दो चीजें रिक्वायर्ड है कि प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, 90% तक अपनी होल्डिंग यहाँ पे लेके जाने पड़ेगी, तो सामने वाले को ऑफर दे दो। तो प्रमोटर ने क्या कर दिया, ऑफर दे दिया। और वो ऑफर कितने का दिया था पता है आपको, तभी 60-70 पे चल रहा था ना शेयर, 87.5 पर शेयर का ऑफर यहाँ पे दिया था। किसने? वेदांता ने। आप देख सकते हैं, ये देखिए, बैक इन अक्टूबर 2020 वेदांता's promoter wanted to delist the stock. The proposal was to acquire a majority stake from a public shareholder
एट 87.5 पर शेयर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस। बट आगे आप देख सकते हो क्या हो गया, 9 अक्टूबर 2020 को डीलिस्टिंग फेल हो गई। सो फेल हो गई मतलब क्या, तो ऑब्वियसली 90% तक प्रमोटर का क्या गया होगा, शेयर होल्डिंग नया गया होगा। सो ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे का हीरो था LIC। LIC ने दोस्तों यहाँ पे इनका प्लान यहाँ पे फ्लॉप किया था। मतलब कैसे कि 60-70 पे शेयर चल रहा था, उन्होंने बोला 87.25 तक यहाँ पे ले लो करके। LIC ने बोला पागल है क्या भाई, दीप 320 रुपए का कैलकुलेशन बैठता है आपकी कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें 320 का शेयर है, वो तो अभी कोविड आया है इसीलिए वो इतना नीचे आया, वरना आपकी कंपनी इतनी खराब नहीं है, दे रहे हो तो 320 दे दो तो आगे बात करते हैं। और LIC के पास 6-6.5% का स्टेक था, तो इसीलिए अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, LIC ने इतना बड़ा कोट रख दिया तो बाकी लोगों की भी आंखें खुल गई, तो अल्टीमेटली डीलिस्टिंग ही फेल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये पूरी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। ये जो 18 जून मैंने आपको बताया, मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। सो यहाँ पे कुछ कंपनीज को लेकर प्रॉब्लम है, कुछ कंपनीज में, एंड उन कुछ कंपनीज का नाम क्या है पता है दोस्तों, सरकारी कंपनीज। PSU स्टॉक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो वहां पे एक हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कौन सी दिक्कत, कि भाई वहां पे प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी सरकारी कंपनी का आपने खुद भी चेक किया होगा भाई 90% के ऊपर है। और ऐसी बात नहीं कि अभी लिस्ट हुई है, अरे 10-20 साल हो गए, उससे भी ज्यादा साल हो गए, फिर भी अभी भी उनकी प्रमोटर होल्डिंग 75-25 के रेशो को मैच नहीं कर रहे, 90 के ऊपर ही चल रहे हैं। सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं, एक एग्जांपल, तो ITI कंपनी आपको पता है सरकारी कंपनी है। ये देखो प्रमोटर होल्डिंग सरकारी कंपनी है 90%। भाई ITI कोई कल परसों की कंपनी नहीं है, आप लिस्टिंग चेक करोगे 1999 में लिस्ट हुई थी, तब से लेके अभी तक प्रमोटर होल्डिंग 90% है बॉस। ठीक है, सो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इनमें से मैक्सिमम सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे शेयर प्राइस के हिसाब से जो ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, वो बुक वैल्यू के हिसाब से, उनका मतलब एक्चुअली बैलेंस शीट PNL के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से अनाप शनाप भाव पे ही वो हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनमें से बहुत सारे जो कंपनियां देखने को शेयर्स भी है ना दोस्तों, वो हाईली इलिक्विड भी है। ठीक है, मतलब वहां पे ज्यादा ट्रेडिंग ही नहीं होती है। आप सोच कर देखो ना भाई, प्रमोटर ही 90% लेकर बैठा है, उसमें से भी आप अगर चेक करोगे दूसरे गवर्नमेंट की ओर से होल्डिंग इनडायरेक्टली 7 से 8% है, तो बचा कितना शेयर, इतना सा शेयर बचा हुआ है ट्रेड करने के लिए, तो ये हाईली इलिक्विड स्टॉक्स है। तो इसमें एकदम जोरदार तेजी गिरावट कुछ भी चीजें चलती रहती है। और यहाँ पे अगर डीलिस्टिंग भी करवानी है, आप समझो ये यहाँ पे कौन सा, ये जो सरकारी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 90% इनका डीलिस्टिंग करवाना है, तो ये जो नियम है वो यहाँ पे लागू ही नहीं हो रहे हैं। नियम क्या था कि प्रमोटर की होल्डिंग 90 तक लेके जाना है, पर ये तो भाई पहले से 90 पे बैठे हुए, क्यों, क्योंकि ये पुराना रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे 75-25 वाला। तो इसमें से भी यहाँ पे अटका हुआ है। इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, सेबी टू सून डिसाइड ऑन लीनियंट डीलिस्टिंग नॉर्म। ठीक है, कुछ अलग इजी डीलिस्टिंग नॉर्म्स ला सकते, किसके लिए, सरकारी कंपनी विद द हायर प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, इसीलिए ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। और इससे रिलेटेड आप देख सकते हो तो सेबी बोर्ड ने यहाँ पे 18 जून को मीटिंग शेड्यूल यहाँ पे की है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ फाइनल कॉल on a separate voluntary delisting framework for only for सरकारी कंपनीज ऐसे जो कि हायर प्रमोटर होल्डिंग लेकर चल रहे हैं, विच इज 90% और मोर टू बी प्रिसाइज। सो ये चीज को सॉल्व करने के लिए अभी फाइनली हम लोग को आउटकम आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आप चेक करने जाओगे ना दोस्तों, ऐसे 20 से ज्यादा कंपनीज आपको सरकारी कंपनीज देखने को मिलेगी जो कि 90% से ज्यादा, 90% बोल सकते हैं या फिर 75% से ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, जिनको लगभग 10 साल, 15 साल, 20-20 साल हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी वो इनको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हम कह सकते हैं सरकारी कंपनीज में एक अलग से ये चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। आप बेस्ट एग्जांपल LIC का ले लो, LIC के लिए दिया कि नहीं सरकार, अब कोर्ट ने भी यहाँ पे बता दिया, सेबी ने भी बता दिया कि आप एक्स्ट्रा 10-12 साल ले लो अपना 75-25 को मीट करने के लिए। तो इस चीज के चलते प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। सो अभी देख लेते हैं इस चीज को लेकर, ये इसी से लेकर ये डिस्कशन पेपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो इसका आउटकम हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। और ये देखो, ये इतनी सारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, अलग अलग कंपनियां हैं, सरकारी कंपनीज ही है जहां पे इतने साल हो गए 75-25 का रेशो उन्होंने फॉलो ही नहीं किया है। एंड अगर इसमें भी अगर डीलिस्टिंग यहाँ पे करवाना है, ठीक है, तो कैसे करवाएंगे, तो उससे रिलेटेड चीजें, एंड जैसे मैंने आपको बताया ये हाईली इलिक्विड है, यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेडिंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजों के चलते मतलब आप कह सकते कंक्लूजन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ही यहाँ पे 18 जून को सेबी की बोर्ड बैठक हम लोग को देखने को मिलने वाली है।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा सिनेरियो अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे सरकारी कंपनीज के डीलिस्टिंग में, कुछ इन सरकारी कंपनीज के डीलिस्टिंग में कैसे बाधा यहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोनों चीजों में प्रॉब्लम है। प्रमोटर होल्डिंग में भी, ठीक है, ऑफर किसको करेंगे भाई, खुद ही ज्यादा लेकर शेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और पहले से 90% पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड अगर प्राइस भी, फ्लोर प्राइस भी अगर डिसाइड करना है, उससे रिलेटेड भी फॉर्मूला प्रॉपरली लग नहीं रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन भी हाईली लिक्विड है ना, किधर भी अनफ शनफ वैल्यूएशन किधर भी चला जाता है। तो इसी से रिलेटेड सोल्यूशन अभी आने वाला है, लेट्स से आगे क्या होता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, जस्ट कमेंट सेक्शन में फीडबैक के लिए यस बोल देना। मुझे एक अंदाजा लग जाता है भाई कि कितने लोग आखिर तक वीडियो तक भी इसको यहाँ पे देख रहे थे, एंड वाकई में क्या आपको समझ में आया क्या, क्योंकि इतने कम समय में इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कवर करना विद द एग्जाम्पल क्वाइट डिफिकल्ट होता है, बट मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश की है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।